मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एआई की वजह से और नौकरियां बन रही हैं। तो कौन सी नौकरियां हैं ऐसी, कौन से ऐसे करियर्स हैं जो एआई की वजह से बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी की हाफ लाइफ एक्चुअली में 3 साल से कम है। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो 5 से 6 साल में पुरानी हो जाती है। तो जो भी आप काम करेंगे, जिस भी तरह का आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उसकी लाइफ छोटी होने ही वाली है। जैसे ही स्किल्स पुराने हो जाते हैं, नए करियर आते हैं जिनको नए स्किल्स की ज़रूरत है। तो फिर एआई के बेस पे जो करियर्स बनेंगे वो भी अब शेप ले रही हैं। तो 5 साल बाद जो नौकरियां आने वाली हैं, शायद हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। हम उसके लिए रेडी हो सकते हैं। जल्दी ही आपको बताता हूँ कैसे। कुछ ही देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एआई की वजह से और नौकरियां बन रही हैं। तो कौन सी नौकरियां हैं ऐसी, कौन से ऐसे करियर्स हैं जो एआई की वजह से बन रहे हैं। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ आपको बताना चाहूँगा कि करियर्स होते क्या हैं और करियर बनते कैसे हैं, और हमें समझना क्या पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले कुछ 15 सालों में ये एनालिसिस निकल के आया है, ये ट्रेंड निकल के आया है कि टेक्नोलॉजी की हाफ लाइफ एक्चुअली में 3 साल से कम है। मतलब कि अराउंड 5 से 6 साल के बीच में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे आप प्रोग्रामिंग की बात करें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे आप कोई और डिवाइस की बात करें, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो 5 से 6 साल में पुरानी हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 2008-2010 में ये रिसर्च निकल के आई थी, जिसमें ये बताया गया था टेक्नोलॉजी हर 8 मिनट में चेंज होती है। तो अगर टेक्नोलॉजी हर 8 मिनट में चेंज होगी, और जो अब एक्चुअली एआई की वजह से और तेज़ चेंज हो रही है, तो जो भी आप काम करेंगे, जिस भी तरह का आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उसकी लाइफ छोटी होने ही वाली है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। साथ में आप ये भी समझिए स्किल्स की लाइफ कितनी होती है। आप कोई भी स्किल आपके पास है, आप फोटोग्राफी करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको बोलना आता है, आपको लोगों से बात करना आता है, ये अलग अलग टाइप के स्किल्स हैं। लेकिन कोई भी अगर हम हार्ड स्किल्स की बात करें, हार्ड स्किल्स मतलब प्रोग्रामिंग, कटिंग चॉपिंग इन अ किचन, या फिर किसी तरह की मशीन को चलाना, ये हार्ड स्किल की जब हम बात करेंगे तो ये हार्ड स्किल्स की लाइफ जो है अब वो 5 साल रह गई है। ये रिसेंटली हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें उन्होंने बोला कि लेस देन 5 ईयर्स में आपके स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। मतलब जो आपने सीखा है वो पुराना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए करियर्स भी उतनी ही तेज़ी से चेंज होते हैं। जैसे ही स्किल्स पुराने हो जाते हैं, नए करियर आते हैं जिनको नए स्किल्स की ज़रूरत है। तो जब हम नए स्किल्स की बात करते हैं तो करियर भी शेप चेंज करेगा। और क्योंकि एआई का ज़माना है, तो फिर एआई के बेस पे जो करियर्स बनेंगे वो भी अब शेप ले रहे हैं। किस तरह के करियर्स हैं? सबसे पहला करियर है एआई कंसल्टेंट। कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई काम है और उसमें आप एआई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो इंसान एआई समझता है वो आपको एआई के टूल्स बता सकता है, आपकी प्रैक्टिस को बेटर बना सकता है। दूसरा एआई एथिक्स कंसल्टेंट, जो आपको ये बताएगा कि एआई को किस तरीके से यूज़ करना है और उसमें एथिक्स को कैसे मैनेज करना है। मतलब कि कुछ काम जो एआई करके दे रहा है ज़रूरी नहीं है वो सही है। सही कैसे नहीं है? क्योंकि आप किसी और की चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, उसको बिना बताए, उसको बिना कोई फ़ायदा हुए, तो वो एक्चुअली एथिकल चीज़ नहीं है। इसीलिए अगर आप एआई से म्यूज़िक बनवाते हैं तो ये ज़रूर जानिएगा, एआई आपको म्यूज़िक बना के देगा, लेकिन वो म्यूज़िक उसने कहीं और से सीखा है, किसी और आर्टिस्ट का वो म्यूज़िक कॉपी करके ही बनाएगा किसी ना किसी तरीके से, वहाँ से इंस्पायर होगा ही होगा। लेकिन उस आर्टिस्ट को क्या कुछ मिल रहा है अगर आप नया म्यूज़िक बनाते हैं? नहीं। तो इसीलिए एआई एथिक्स कंसल्टेंट की भी एक रिक्वायरमेंट आएगी। फिर डेटा एनालिसिस में बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे डेटा लेबलर एक्चुअली डेटा को लेबल करना कि किस तरह का डेटा है, इनसाइट्स के बारे में, वो अलग अलग टाइप की जॉब्स आ रही हैं। उसके बाद में एनएलपी कंसल्टेंट, एनएलपी प्रोग्रामर, मशीन लर्निंग प्रोग्रामर, एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो एआई में ही काम आता है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग नौकरियां निकलेंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया 5 साल में स्किल्स पुराने हो जाते हैं, 5 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो 5 साल बाद जो नौकरियां आने वाली हैं, शायद हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए रेडी हो सकते हैं। जल्दी ही आपको बताता हूं कैसे। लेकिन यह भी समझिए कि खाली जब करियर की बात करते हैं तो एक जॉब की बात नहीं होती। करियर की बात करते हुए हमें पूरी पूरी इंडस्ट्रीज की बात करनी होती है। और अब वो समय चला गया है जब एक इंडस्ट्री अलग काम कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री अलग काम कर रही है। अब सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही काम करती हैं। बहुत सारा क्रॉस फंक्शनल डिसिप्लिन या क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस इंप्रूव हो रही हैं, बन रही हैं, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज मिल के काम करती हैं।
जैसे हॉस्पिटैलिटी, सप्लाई चेन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बाकी इंडस्ट्रीज़ के भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उतना ही रोल है जितना कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी होता है। अब ये क्रॉस फंक्शनल जो प्रोसेसेस चल रही हैं, जो ये लैंडस्केप चेंज हो रहा है, आपको वो समझना पड़ेगा। इसीलिए आप एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं अब आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनेज करेंगे। तो ये चेंज आ रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज आएगा ये न्यू करियर्स की वजह से, वो ये है कि हम अपने आप को कितनी जल्दी नई नई चीज़ों के लिए रेडी कर सकते हैं। जो इंसान अपने आप को नई नई चीज़ों के लिए रेडी करने के लिए रेडी हो जाएगा, अपने आप को सक्षम बनाएगा, वो ही इस एरा में सक्सेसफुल होने वाला है।